जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम आपको आज एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं कि जो बोलता है कि मैं दौड़ता हूं तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, दौड़ने जाता हूं तो मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि मैं थक जाता हूं या थक जाती हूं। तो साथियों, एक हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट से मिलाते हैं जो 2 महीने से ग्राउंड पे फिजिकल की तैयारी कर रही है ITBP के लिए, और ITBP दिल्ली पुलिस के लिए भी कर रही है तैयारी। साथ में इनने लॉन्ग जंप की, हाई जंप की, और 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रही है। और हमें बीच बीच में दर्द भी बताती है, सर आज दौड़ने में सीन पेन हो रहा है, सर आज कमर दर्द कर रही है। और हम बोलते हैं कि दर्द तो होता है, लेकिन ये बोलते सर आज थकान से हो रही, थक रही हूँ, तो हम बोलते हैं कि रेस्ट करना। लेकिन इतना दर्द सहने के बावजूद इस हमारे ग्राउंड की छात्र ने जो लगातार 2 महीने से तैयारी कर रही है, उनने आज बहुत अच्छी और बहुत कठिन एग्ज़ाम, जो वर्तमान में अभी पटवारी की एग्ज़ाम चल रही है, उस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर, जो प्रैक्टिस पे वर्तमान में 2 महीने से लगातार कर रही है और प्रैक्टिस के बीच में इन्हें इतने अच्छे नंबर लेकर आई हैं। मैं आज हमारे छात्र से मिलाता हूं जिनने बहुत अच्छा मार्क्स कवर किया है। वो खुद बताएगी आपको कि कितने नंबर लेकर आई है और क्या क्या इनका और किस शिफ्ट में पेपर था। कितने नंबर थे आपके? 140। 140 नंबर। किस शिफ्ट में पेपर था आपका? 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट। 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। सेकंड शिफ्ट के पेपर में लगभग आपके लैब में सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स किसके थे? मेरे ही थे। आपके 140 नंबर आप ही के हाई मार्क्स से थे सबसे ज़्यादा। तो इनकी शिफ्ट में सबसे 40 नंबर हाई मार्क्स इन्हीं के थे। और लगभग वहाँ पे उसमें देखा होगा आपने कि क्या चेंजेस रहा पेपर में, क्या रहा मैथ्स में, क्या सब्जेक्ट और क्या क्या क्वेश्चन आए मैथ्स में? मैथ्स में एडवांस मैथ्स ज़्यादा था। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो तो बन रहे थे, और जैसे कि सिलेंडर और कोण के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और सिंप्लीफिकेशंस के भी कुछ क्वेश्चन थे, और सर्कल के भी, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी थे। मतलब मैथ्स सिंपल कुछ सिंप्लीफिकेशन के थे, बाकी ज़्यादातर एडवांस मैथ्स के थे। एडवांस में अगर रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में से कितने कौन कौन से टॉपिक आए थे जो लगभग आपके ने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग वो आ गए, और जो आप करके गए थे रिवीजन, वो वहाँ पे बैठ गए थे? रीजनिंग तो बहुत सिंपल था, 1-2 क्वेश्चन थे जो टफ लग रहे थे। जैसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस थे, वो करने में थोड़ी देर लग रही थी, एक आध नहीं भी हुआ मेरा। बाकी रीजनिंग काफ़ी सिंपल था। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के भी आ रहे थे, और ऊपर से मिसिंग नंबर, और जैसे वो सीरीज़ होती है मिसिंग वाली, वो वाले भी क्वेश्चन आ रहे थे। और ऊपर से एनालॉजी के 1-2 क्वेश्चन थे एनालॉजी के, और सिंपल ही थी रीजनिंग, तो वैसे ज़्यादा टफ नहीं थी। अगर ऐसा देखा जाए कि आपका सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट कौन सा था जो सबको आपको एग्जाम में सबसे आसान लगा? मुझे तो हमेशा इंग्लिश सबसे आसान लगता है। इंग्लिश सबसे आसान लगी। लगभग अधिकतर सभी को इंग्लिश बहुत टफ लगती है, आपको इंग्लिश आसान लगी? इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आपका फेवरेट था, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन आए थे जो आपको बहुत आसान लगे? इंग्लिश में पैराजम्बल्स के 3-4 क्वेश्चन थे लगभग उसमें, और वो भी सिंपल थे। एक का थोड़ा टफ था जिसको बनाने में थोड़ी देर लग रही थी, बाकी सिंपल थे। वोकैब के क्वेश्चन थे, ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन थे, और वो थे क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब थे। और हिंदी में क्या सब्जेक्ट, क्या रहा हिंदी में आपका, कैसा हाथ रहा? जैसे आपका परफेक्ट सब्जेक्ट इंग्लिश था, लेकिन हिंदी में आपको कैसा लगा? कैसा टफ था या मोटेट था या नॉर्मल, कैसा रहा आपको? हिंदी बहुत इजी था, मुझे हिंदी टफ लगता है वैसे लेकिन यहाँ देख के मुझे सिंपल लगा। मेरे इसमें अलंकार के 2-3 क्वेश्चन आए थे, समास के 2-3 आए थे, और बाकी देशज विदेशज शब्द, तत्सम तद्भव आए थे, और वर्तनी के ज़्यादा आए थे। पर्यायवाची का 1 या 1-2 ही आए थे पर्यायवाची के, बाकी वर्तनी शुद्ध करने के और शुद्ध सेंटेंस कितने होते हैं वो ज़्यादा आए थे। बाकी सिंपल था हिंदी भी। और अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में मतलब कैसे क्वेश्चन बने थे? घुमा फिरा के बने थे या आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो बहुत ईजी लगा करने में? साइंस थोड़ा टफ लगा था मुझे। हाँ, एक आध क्वेश्चन सिंपल था, मतलब सिंपल तो नहीं था हाँ, पर जैसे पढ़ते हैं उस हिसाब से समझ पाई थी कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि कुछ एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ था कि इसको इस डिसीज़ का, ये किस डिसीज़ का नाम है। तो वो मैं समझ नहीं पा रही थी। हाँ, लेकिन उसमें लास्ट में टाइफी था, तो मुझे ये समझ में आया कि टाइफाइड का हो सकता है। तो ऐसे ही मतलब जैसे पढ़ते हैं हमेशा उस हिसाब से मैंने सोच के वो लगाया। और साइंस में वैसे नॉर्मली क्वेश्चन मॉडरेट थे, ज़्यादा इजी नहीं थे। और इसके अलावा आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था कि जो आप घर से पढ़ के गए थे, लेकिन वहाँ बैठने के समय आपको बहुत ऐसा लगा कि मेरे को ईजी मुझसे बन रहे हैं? यही थे वैसे। इंग्लिश और मैथ्स के भी मेरे अच्छे बने। रीजनिंग भी काफ़ी इजी लगा। हिंदी भी बहुत इजी था। मैनेजमेंट थोड़ा टफ लगा मुझे,
हाँ, मैनेजमेंट में क्या टफ लगा आपको? मैनेजमेंट में जैसे परिभाषाएं मांगी थी कि हेनरी फ्योल्स के अनुसार कौन सी उसमें 3 ऑप्शन थे जो उन्होंने बात बताई है, और एक ऑप्शन था जिसमें बात नहीं बताई है कि उनके अनुसार क्या नहीं हो सकता है। अच्छा। तो उसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मैनेजमेंट में लोग है ना अधिकतर मतलब नया सब्जेक्ट है तो ऊपर ऊपर से ज़्यादा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा नहीं, तो फिर इसलिए उसके क्वेश्चन टफ लगे थे। जैसे वो MIS के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे लगभग। अच्छा। और डेफिनेशन का भी एक ही क्वेश्चन था, बाकी कि मैनेजमेंट ऊपर से नीचे किया जाता है हेनरी फ्योल के अनुसार, या फिर वो कैसे उसको देखते हैं, ऐसे ही डेफिनेशन वगैरह आई थी। देखिए बहुत खुशी हो रही है आज आपको देखकर। क्यों खुशी हो रही है? मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ 2 महीने से लगातार ग्राउंड पे हम लोगों के यहाँ सिर्फ संडे का ऑफ रहता है, संडे के अलावा लगातार ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती है। और मैं देख रहा हूँ कभी भी एक दिन की छुट्टी नहीं बनी। किसी कारणवश अगर छुट्टी बनाना होती है तो हमें बता के जाती हैं कि सर आज मैं ग्राउंड नहीं आ पाऊँगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतनी अच्छी एग्ज़ाम में और इतने अच्छे मार्क्स को और इतनी मेहनत करने के बाद मतलब आज लग रहा है कि मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है। और आपने जो मेहनत करी है, जो लगातार ग्राउंड पे आते रहे, उसके साथ ग्राउंड पे मेहनत करने के साथ आपने जो घर पर जाकर अपना एक समय निकाला पढ़ने के लिए। आप साथियों जानते हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना होता है, आपने घर जाके उसमें समय निकाला और पढ़ा। आज मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को ही बोलूँगा कि आप ये ना सोचें कि अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस या दिल्ली पुलिस जैसी भी, तो आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लूँ, फिजिकल ना करूँ। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपको फिजिकल भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, जैसे इनने किया। आज फिजिकल देने जा रही हैं और फिजिकल में लगभग आज इनका वर्कआउट पूरा फिनिश हो गया है। हमने यहाँ रोका था, हमें बताया सर मेरा हो चुका है, लेकिन मैंने पटवारी की भी एग्ज़ाम दी। मुझे आज इन्हें हमें अभी बताया, हमने कहा कि जो आपने आज कर दिखाया ये सभी जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें जो अब जिन लोगों का पेपर होने वाला है उन लोगों को क्या संदेश रहेगा, उससे उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए इसका? जीके में स्पेशली MP जीके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MP जीके के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि योजनाएं, नर्मदा से रिलेटेड योजनाएं, नर्मदा नदी के बारे में, ऐसे ही नदियों के बारे में पढ़ना है। और ऊपर से युद्ध वगैरह जो हुए हैं, करंट अफेयर्स के कम आ रहे हैं, पर जैसे जीके में जो हमने पहले पढ़ाई वही ज़्यादा, संविधान के क्वेश्चन आ रहे हैं। और यही जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो, पर उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सीधे साधे मतलब आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, इनने बताया है कि आप अभी जितना समय बचा है उतना थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। मुझे लगता है कि इनकी इतनी अच्छी जानकारी देने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपने अगर हम लड़ी सभी की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हम एक सवाल और पूछेंगे। आप 2 महीने से हम लोगों के यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपको फिजिकल ट्रेनिंग में हम लोगों की जो सभी हम यहाँ पे कोचेस हैं, ऐसे यहाँ पे सारे बड़े सारे आप सर फिजिकल गुरु मैं खुद हूँ और हमारा नेहा मैडम है, सत्या मैडम है। हम लोगों की ट्रेनिंग में आपको क्या क्वालिटी दिखी जो आप सभी को बताना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर हेल्थ के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। योगा करवाते हैं, स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं, और ऊपर से जो भी फिज़िकल होता है उसके बारे में गाइड करते हैं। उस दौरान क्या खान पान होना चाहिए, क्या चीज़ खाएं जो यहाँ मदद करेगी, क्या नहीं खाना चाहिए। और फिज़िकल जब देने जा रहे हैं तो वहाँ पे लास्ट टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें मतलब वहाँ पे क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्या मेंटलिटी लेकर जाने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना है खुद में, ये सब बताते हैं। मुझे अच्छा लगा ये। ठीक है, अब आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल आप फिजिकल देने के लिए जा रही हो, बेफिक्र हो के माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डर बिल्कुल नहीं रखना है। आप फिजिकल दे रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ आपका डर रहेगा, आपको कुछ क्वेश्चन आते भी है तो आप उसको भूल जाएंगे उस पॉइंट पे। इसलिए आप ध्यान रखें, आप क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहे हैं तो आप 2 मिनट में आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए और अपने माता पिता को याद करके एग्ज़ाम में फ्री माइंड से बैठिए और अपना परफेक्ट तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। और आपको भी यही करना है, फिजिकल देने जा रहे हैं, डर लगे तो आंख बंद करके अपने माता पिता का नाम लेना है और गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और बस जितनी मेहनत की ग्राउंड पे की है इतनी मेहनत वहाँ पे भी अपन को एक बार में लगाना है। तो मैं आपको बहुत बहुत एक तरफ से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ अगली एग्ज़ाम जाने के लिए और बधाई देता हूँ।
जो पटवारी के एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो साथियों, मैं आपको इससे अच्छी वीडियो और बताता रहूँगा। जितनी अच्छी जानकारी इनने दी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी जानकारी आपको कोई बताएगा। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस लिंक को इतनी अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि जो हमारे यहाँ के ग्राउंड के छात्र ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, वो अधिक से अधिक सभी को मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साथियों, जय हिंद, जय भारत।